एक कोई लफड़ा होता हमारे धाम पर, तत्क्षण पूरे देश के लोग गालियां बकने लगते। हमारे हम 8 किलोमीटर का धाम है, कोई भी दीवार गिर गई तुरंत बागेश्वर धाम से जोड़ दिया जाता। कोई भी धाम पर लफड़ा होता हमसे जोड़ दिया जाता। हमारे धाम के सामने में 2-2 लोग कट्टा लेकर के पकड़े गए। हमने कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया। हमने आंखें, हमारी मां निकल नहीं पाती, हमारा भाई अकेला निकल नहीं पाता, लोग इतने लगे, धमकियां इतनी, फिर भी हमने कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया कि लोगों को यह ना लगे कि हम डरपोक हैं, लोगों को यह ना लगे कि हम भयभीत हैं। यदि बलि चढ़ती हो तो चढ़ जाए, जितने आरोप लगने हो। विदेशों में हम जाते हैं, हमारे खिलाफ पर लोग मेल भेजते हैं, हमारे खिलाफ पर हमें अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करना पड़ता है कि हम भैया हिंदुओं के पक्षधर हैं, मुसलमानों के विरोधी नहीं है। हमें अपने आप को सेटिस्फाइड करना, उनको प्रमाण पत्र अपना देना पड़ता है। सीता जी, माँ सीता की तो एक ही बार परीक्षा हुई साहब, हमने तो इस देश में रोज परीक्षा दी है, रोज दे रहे हैं। यदि ये गुनाह है तो मैं सिपाही हूं, सिपाही की तरह अंतिम समय तक लड़ूंगा, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा। जिसको जो लगता है सो लगता रहे, मैं ना बदलूंगा, ना झुकूंगा, ना मुड़ूंगा। क्योंकि लोग अपने हिसाब से जी रहे होंगे। एक बात हम कह दें, हमें इस देश के हिंदुओं पर भरोसा और अपने बजरंग बली पर भरोसा है। इसलिए लोग जब भी हमारे पास आते तो हम उनसे कहते हैं, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं, रातों से लड़ा, मैं सह सह करके साधु बना। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल गुजार। आरोप है, कुछ भी लग सकते हैं, तो ये भी एक आरोप है। यदि हमें लगता है हिंदुत्व की बात करना आरोप है तो ये आरोप हम सहते रहे। ये आरोप शुरू हुए जब आप बिहार में गए और ये कहा कि बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, आप हिंदुओं को जगाने गए ताकि आप बीजेपी को मदद कर सकें। हम तो अभी युगांडा गए थे। कुछ भी ना, हम कुछ भी बोल देते लोग। बस इस देश में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, 30 मिनट की फिल्म को 3 सेकंड की रील में ही खत्म कर देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। अब युगांडा में तो कोई चुनाव नहीं था भैया, है? हम अभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, अब वहां तो चुनाव हो गए। अब वहां पर जब आप गए थे, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम घुसने नहीं देंगे ऐसे बाबा को। अपने देश में नहीं घुस पाएंगे तो कहां घुसेंगे, पाकिस्तान घुसेंगे। आपने लोगों से कहा कि कुंभ में जाके स्नान करना चाहिए, उससे मोक्ष मिलेगा। हमारी सनातन परंपरा में, आचार्य परंपरा ने, ऋषियों ने ऐसा कहा है कि कुंभ के स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना के प्रति भाव हमने व्यक्त किए हैं। खरगे जी ने कहा कि कुंभ में जाने से गरीबी दूर नहीं होगी। ये बात तो सही है, तो मस्जिद में भी चादर चढ़ाने से गरीबी दूर नहीं होगी। चर्च में भी कैंडल जलाने से गरीबी दूर नहीं होगी। पार्टियों में भी झंडा लगाने से, बैनर टांगने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी। और पार्टियों में भी नेताओं पर 5-5 लाख का भत्ता खर्च करने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी। और जब आप बिहार गए तो राबड़ी देवी ने कहा कि किसी में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाए। इस देश के हिंदू यदि कायर होंगे तो नहीं बना पाएंगे, और हिंदुओं का जमीर जगेगा तो वो बना देंगे। हम तो अंतिम समय तक लड़ेंगे और उनको धन्यवाद कहेंगे। इस देश में तो भगवा आतंकवाद की बात हुई है। ये कहा कि जो आतंकवादी हैं वो भगवा पहन कर आते हैं। सुना था, पर वो तय हो गया कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है। अभी कोर्ट ने निराकरण किया, भगवा आतंकवाद नहीं होता। ना भगवा आतंकवाद, जो सच्चा हिंदू होगा, हिंदुत्व की विचारधारा को पढ़ेगा, हमारी बात को समझना, हिंदुत्व की विचारधारा को पढ़ेगा, जानेगा, जिएगा, वो कभी किसी की हिंसा नहीं करेगा। हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग सबको गले लगाने वाले, हम लोग अपने ही देश में अनेक बार गुलामी सहते हैं फिर भी चुप रहते हैं। पुर्तगाली, डच, बाबर, अकबर, इसके बाद अंग्रेज, फिर भी चुप रहे। बुरा ना मानना, इस देश की जनता के लिए हमें कभी कभी ख्याल आता, हम बोल देते हैं तो थोड़ा स्पष्टवादी हैं तो थोड़ा चुभते हैं। पर एक बात बोलें, सुई चुभती जरूर है पर 2 भाग को 1 कर देती है। तो बुरा ना मानना, तुम लोगों को यदि बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी। मैं पंडित हूं, मैं जाट हूं, मैं बर्मा हूं, मैं शर्मा हूं, मैं दलित हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं। सच ये है, आप कुछ भी नहीं है, मंदिर के 1 घंटा हो, नेता तुम्हें बजा रहे हैं।
देखिए, आप इस देश में तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह खतरनाक है, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए। हम किसी भी नेता के बयान पर टिप्पणियां नहीं करते। सभी नेताओं के प्रति आदर है, हम सभी पार्टियों के प्रति आदर रखते हैं, सभी लोगों के प्रति आदर रखते हैं। पर इतना कहेंगे, आप राजनीति खूब करो पर धर्म की राजनीति मत करो। राजनीति होनी चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं हो भैया, राजनीति में धर्म हो, ये बात अलग है। तो हम प्रार्थना यही करेंगे, लोग हैं कुछ भी। आप राजनीति करना चाहते हैं? इससे बेहतर जो कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि राजनीति है। कौन माथा पच्ची में पड़े, यही बहुत अच्छा है। जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है, ये काम जब तक जिएंगे यही करेंगे, इसी में हम संतुष्ट हैं। और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप इतनी बेबाकी से तत्परता के साथ सबको जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं, तो आपको कभी आज तक डर नहीं लगा? किसी के बाप से नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्यों। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्यों। देश यदि लुटेगा, बर्बाद होगा, जब कभी पूछा जाएगा कि देश लुट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे, तो हम बेबाकी के साथ कह रहे थे कि हम तो लड़ रहे थे, बाकी कायर निकले। और लास्ट पूछो क्यों, हमें तुम्हारे जैसे नौजवानों पर भरोसा है। इस देश के हिंदुओं पर भरोसा है, इस देश के कानून पर भरोसा है, इस देश के संविधान पर भरोसा है, और अपने बजरंग बली पर हमें भरोसा है।